हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो अपन देख रहे थे प्रीपोजिशन, तो उसी क्रम में आगे देखते हैं। अगर डाई दे रखा हो तो डाई के लिए अगर कोई इंसान किसी बीमारी से मरता हो या फिर किसी के लिए मर जाता हो किसी कारण से या फिर दुर्घटना में, युद्ध में, ऐसे अगर कुछ भी हो तो उसके लिए किस किस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज होगा। अगर कोई इंसान मरता किसी बीमारी से तो वहाँ पर ऑफ का यूज होगा। अगर किसी कारण के लिए मर जाता है, किसी कारण से मर जाता है अगर कोई इंसान, तो उसके लिए कारण के लिए फ्रॉम, जैसे ओवर ईटिंग से या फिर ओवर ड्रिंकिंग, इस प्रकार से किसी कारण से मर रहा है तो फ्रॉम, या फिर किसी के लिए मर जाना तो उसके लिए फॉर का यूज होगा प्रीपोजिशन का। अगर किसी दुर्घटना में या फिर युद्ध में मरता है तो इनका, और अगर किसी को साथ लेकर मरता है तो विद का यूज होगा। ये डाई के लिए अगर सारे प्रीपोजिशंस हैं, 5 प्रीपोजिशन डिफरेंट टाइप से यूज होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रीता इज गुड स्लेस मैथमेटिक्स एट इन इनटू फ्रॉम। ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है कि गुड या फिर बैड हो, इनके लिए फिक्स प्रीपोजिशन एट होता है। अगर गुड और बैड का यूज हुआ अगर सेंटेंस में तो उसके लिए एट का यूज होगा। तो यहाँ पर रीता इज गुड एट मैथमेटिक्स आएगा, एट मैथमेटिक्स का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल सी इज बैड एट कुकिंग, ये होगा सही। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि सरिता इज वेटिंग स्लेस हर सन, तो उसके लिए ऑप्शन है ऑफ, फ्रॉम, अबाउट, फॉर। तो ये रूल क्या आता है कि वेट के लिए फिक्स प्रीपोजिशन होता है, वेट, फॉर। तो सरिता क्या कर रही है, वेट कर रही है अपने बेटे का, तो इसके लिए होगा सरिता इज वेटिंग फॉर हर सन। नेक्स्ट है ही इज फोन्ड स्लैश मैंगोज। ऑप्शन है ऑन, अबाउट, फॉर, ऑफ। तो यहाँ पर यूज होगा फोन्ड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है, फोन, ऑफ। और फॉन्ड ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, किसी चीज का शौकीन होना। ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज, उसे मैंगोज का शौक है। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज जेलस स्लेस हिज नेबर। जेलस के लिए क्या कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ऑफ। जेलस है तो ऑफ होगा। तो फर्स्ट जो यही है वही हो जाएगा, ही इज जेलस ऑफ हिज नेबर। नेक्स्ट है द मास्टर इज वेरी क्रूअल स्लैश हिज सर्वेंट। ऑप्शन है फॉर, टू, फ्रॉम, बाय। तो क्या होगा यहाँ पर, जो रूल है वो है कि क्रूअल या फिर काइंड, इनका भाव जहाँ भी दर्शाया गया तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, वो होगा टू। क्रूअल और काइंड के लिए फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो है टू। तो यहाँ पर द मास्टर इज वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट। इसी प्रकार वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। इसी पर नेक्स्ट है प्लीज पे अटेंशन स्लैश योर स्टडीज। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर, सेकंड है इन, थर्ड है टू, फोर्थ है विद। तो जहां भी पे अटेंशन का यूज होता है, पे अटेंशन का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान दीजिए या फिर ध्यान देना। तो जहां भी पे अटेंशन का यूज होगा वहां पर फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होगा, वो है टू। तो प्लीज पे अटेंशन टू योर स्टडीज। इसी प्रकार नेक्स्ट है देयर इज ए ब्रिज स्लैश द रिवर। ऑप्शन है इन, सेकंड है ऑन, थर्ड है ओवर एंड फोर्थ है अपॉन। यहाँ पर क्या रोल होता है, जैसे ये कोई नदी है, इसके ऊपर से ब्रिज है तो ओवर। सेंस क्या होना चाहिए, नदी के ऊपर पुल है, और अगर नदी को आर पार मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहे हैं अपन, ऐसा सेंस आ रहा है, तो वहाँ पर यूज होगा अक्रॉस का, एक किनारे से दूसरे किनारे के अर्थ में। और अगर
ये ऐसा पॉइंट क्वेश्चन दे रखा हो कि देयर इज ए ब्रिज, यहाँ पर तो आएगा ओवर द रिवर, और यहाँ पर ऑप्शन में भी दे रखा है। और अगर यहाँ पर ऑप्शन में ओवर ना देकर अगर अक्रॉस आया हो तो अपन वहाँ पर अक्रॉस भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है वी स्वैम द रिवर, तो वी स्वैम अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट है ही जम्प्ड स्लैश द रिवर, फोर ऑन इन इनटू, ही जम्प्ड इनटू द रिवर है तो मतलब नदी के अंदर वो छलांग लगा रहा है, तो मोशन में है और अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर इनटू का यूज होगा। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट है ही वेंट द रूम, ही वेंट, ये कोई रूम है, डोर है, तो ये इसके अंदर, रूम के अंदर कोई इंसान जाएगा तो बाहर से अंदर जा रहा और मोशन में है तो इनटू, तो ही वेंट इनटू द रूम। ही केम इनटू द रूम, वो गया या फिर आया। ही इंटर्ड द रूम, अगर यहाँ इंटर्ड का सेंस हो तो क्या होगा। और नेक्स्ट है ही इज द रूम, मतलब वो पहले से ही रूम के अंदर है, तो ही इज इन द रूम। और इंटर्ड में क्या होता है, इंटर के सेंस में दो अर्थ होंगे कि एक जगह के लिए तो नो प्रीपोजिशन और एक जगह इनटू। अगर प्रवेश के अर्थ में इंटर का यूज हो रहा है कि अगर किसी रूम में इंटर हो रहे हैं अपन, तो वहां पर तो नो प्रीपोजिशन होगा। और अगर इंटर का अर्थ किसी करार या फिर एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अर्थ लिया जा रहा है इंटर का मीनिंग, वहां पर इनटू यूज होगा प्रीपोजिशन के रूप में। तो यहाँ पर ही एंटर्ड द रूम, मतलब प्रवेश के अर्थ में, तो यहाँ पर नो आर्टिकल, सॉरी प्रीपोजिशन। बट दिस एग्जाम्पल, द टू कंपनीज इंटर्ड एन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। इंटर्ड यहाँ पर करार के अर्थ में बात हो रही है, टू कंपनीज इंटर्ड एन एग्रीमेंट, तो इनटू, यहाँ पर इनटू का यूज होगा प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट पॉइंट है ही हिड स्लैश द ट्री, ऑप्शंस अबाउट, फ्रॉम, ओवर, बिहाइंड। रूल क्या है कि अगर पीछे छिप रहा है कोई, पीछे मोशनलेस है, मतलब गतिविहीन है, स्टेन मतलब एक जगह स्थिर खड़ा है पीछे छुपकर, तो वहां पर उसके लिए आएगा प्रीपोजिशन बिहाइंड। बट अगर पीछे पीछे मोशन हो रही है पीछे पीछे, तो वहां पर आएगा आफ्टर प्रीपोजिशन। तो ही हिड द ट्री, मतलब पेड़ के पीछे खड़ा, तो बिहाइंड। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में एवरीवन रैन आफ्टर द थीफ, रन आफ्टर द थीफ, मतलब पीछे पीछे, चोर के पीछे पीछे हर कोई भाग रहा है। नेक्स्ट है ही क्वारल्ड स्लैश हिज वाइफ, तो क्वारल के लिए क्या होगा, अगर झगड़ा किसी पर्सन के साथ हो रहा है या फिर किसी मैटर पर हो रहा है, तो उसके लिए अलग अलग फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। अगर पर्सन के साथ झगड़ा हो रहा है तो वहां पर फिक्स प्रीपोजिशन होता है विद। और अगर किसी मैटर पर झगड़ा हो रहा है तो ओवर का यूज होगा। तो ही क्वारल हिज वाइफ, हिज वाइफ कौन है, पर्सन है, तो यहाँ पर विद, ही क्वारल विद हिज वाइफ। और जैसे मैटर के लिए देखें तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वारल द मैटर ऑफ पाकिस्तान, तो ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर, सॉरी, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वारल ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही क्वारल स्लैश बैड फूड, तो यहाँ पर बैड फूड को मैटर की बात हो रही है कि खाना अच्छा बना नहीं है, तो ओवर का यूज होगा, ही क्वारल ओवर बैड फूड। नेक्स्ट है आई विश टू रिमाइंड यू द प्रोमिस, ऑप्शन है टू, ऑफ, ऑन, फ्रॉम।
तो यहाँ पर किसका यूज होगा? नेक्स्ट है योर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स मी स्लेस माई मदर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी स्लेस माई मिस्टेक्स। तो मतलब यहाँ पर एक बात है कि रिमाइंड तो मतलब रिमाइंड का कोई फिक्स प्रीपोजिशन है उसका यूज होगा यहाँ पर। तो रिमाइंड के लिए फिक्स प्रीपोजिशन होता है ऑफ। तो यहाँ पर सब में आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस। योर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर एंड ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई मिस्टेक्स। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है आई इनवाइट यू टू कम /tea टुमारो। ऑप्शंस है ऑन, टू, फॉर एंड अपॉन। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है ही डिडंट इनवाइट हर /his वेडिंग। तो यहाँ पर भी इनवाइट का यूज हो रहा है, यहाँ पर भी इनवाइट। तो मतलब इनवाइट के लिए कोई फिक्स प्रीपोजिशन, तो इनवाइट के लिए फिक्स प्रीपोजिशन टू होता है। तो यहाँ पर टू का यूज होगा। I invite you to come to tea tomorrow. He didn't invite her to his wedding. Next है he is looking /a job. Options है in, into, for, with. तो यहाँ पर look का जो रूल है वो है look अगर लुक का अर्थ यहाँ पर हो कि कहीं पर देखना या फिर किसी की तरफ देखना, सेंटेंस ये भाव दे रहा हो तो वहां पर आएगा लुक एट। अगर सेंटेंस किसी चीज को तलाशने की इस प्रकार का भाव दे रहा हो लुक के सेंस में तो फॉर, लुक फॉर। जैसे यहाँ पर ही इज लुकिंग ए जॉब, तो जॉब तलाश रहा है तो फॉर। यहाँ पर लुक का अर्थ जैसे सेंटेंस भाव दे रहा देखभाल करना तो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर क्या होता है? देखभाल करना। और अगर सेंटेंस भाव दे रहा हो कि छानबीन कर रहा है, किसी मैटर की छानबीन चल रही है तो यहाँ पर आएगा इनटू, लुक इनटू द मैटर। तो किसी चीज की छानबीन चल रही है। ये सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। लुक एट किसी की तरफ देखना, लुक फॉर तलाशना, लुक आफ्टर देखभाल करना एंड लुक इनटू छानबीन करना। तो यहाँ पर इसको अप्लाई कैसे करें? एग्जाम्पल में लुक हिम या फिर हर या फिर द बोर्ड, तो यहाँ पर आएगा लुक एट द बोर्ड। नेक्स्ट है कि आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वॉज लुक्ड बाय हिज आंट, तो यहाँ पर आएगा लुक आफ्टर, उसकी देखभाल की जा रही थी उसकी चाची के द्वारा, उसकी जब माता जी की मौत हो गई थी तब। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट एग्जाम्पल द कमेटी इज लुकिंग /द मैटर। कमेटी मैटर को जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, तो लुकिंग इनटू द मैटर। फिर है नेक्स्ट है कि माई अंकल लुक्स माई प्रॉपर्टी, तो माई अंकल लुक्स आफ्टर माई प्रॉपर्टी, मेरे चाचा मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट है जैसे नेक्स्ट पॉइंट है ही इज नॉट अफ्रेड /डॉग्स। इसके ऑप्शंस हैं फ्रॉम, ऑफ, विद, ऑन। तो अफ्रेड तो रूल है कि अफ्रेड या फिर स्कैर्ड, डर का भाव ही है दोनों। अफ्रेड भी डरना, स्कैर्ड भी डरना ही होता है। तो इसके लिए फिक्स प्रीपोजिशन होता है अफ्रेड के लिए ऑफ, अफ्रेड ऑफ। तो यहाँ पर आएगा ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, कि वो कुत्तों से नहीं डरता है। एग्जाम्पल है व्हेन आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैं गलत नहीं होता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड या फिर स्कैर्ड ऑफ एनीवन, किसी से नहीं डरता। और आई एम नॉट अफ्रेड, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अफ्रेड, ये जो अफ्रेड के बाद में जो प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, वो किससे पहले लगता है? जिससे डरना होता है उससे पहले लगता है। तो जैसे एनीवन पर्सन है, अफ्रेड ऑफ एनीवन, या फिर अफ्रेड ऑफ डॉग्स। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं आगे किससे डरना किससे नहीं डरना, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। सिर्फ यहीं तक सेंटेंस होगा आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता या डरती किसी से।
किसी का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा यहाँ पर, तो आगे जाना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज ए कंप्लेन स्लैश यू। ऑप्शंस हैं फॉर, अबाउट, अगेंस्ट, ओवर। तो यहाँ पर क्या है कि कंप्लेन एक वर्ब है और कंप्लेंट एक नाउन है। कंप्लेन मतलब शिकायत करना, वर्ब तो करना, और कंप्लेंट एक शिकायत। यहाँ पर कंप्लेन का यूज हो रहा है, तो इसके बाद में फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होंगे कंप्लेन के बाद में। तो कंप्लेन के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन कौन कौन सा होता है? अगर कंप्लेन किसी को शिकायत करनी हो तो कंप्लेन टू, और अगर किसी के खिलाफ करनी हो तो अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ ही होता है, कंप्लेन अगेंस्ट। और किसी विषय पर मतलब किसी भी मैटर पर बात करनी हो, कंप्लेन करनी हो तो अबाउट का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज ए कंप्लेन अगेंस्ट यू। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में सारे आ जाएंगे। द स्टूडेंट्स कंप्लेन स्लेज द प्रिंसिपल स्लेज द टीचर स्लेज हिज मिसबिहेवियर। तो क्या कहाँ पर किसका यूज होगा? द स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड द प्रिंसिपल, तो कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। अगेंस्ट द टीचर, टीचर के खिलाफ कर रहे हैं तो अगेंस्ट आएगा। अब हिज मिसबिहेवियर, तो ये एक मैटर हो गया, तो अबाउट हिज मिसबिहेवियर। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है इट इज 10 minutes to 12 है स्लेस माई वॉच। ऑप्शन है इन, फ्रॉम, बाय, ऑन। तो यहाँ पर एक रूल होता है टाइम के लिए, टाइम अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार देखते हैं? वॉच। वॉच कौन सी वॉच? हाथ पर जो रिस्ट वॉच होती है कलाई वाली, उसके लिए, और अदर वॉच कोई भी हो उसके लिए। तो जो हाथ कलाई वाली वॉच है उसके लिए बाई का यूज होगा, और जो अदर कोई भी वॉच हो, दीवार घड़ी हो या टेबल पर पड़ी कोई घड़ी हो या फिर कोई भी एनीथिंग एल्स, कोई भी किसी भी घड़ी का जिक्र हो रहा हो तो उसके सेंस में होगा इन का यूज। बट यहाँ पर इट इज 10 minutes to 12 है बाई माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार, यहाँ पर बाई का यूज होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है सी वॉज वॉकिंग स्लैश द सी शोर। सी शोर मतलब समुद्री किनारा या तट होता है। ऑप्शन है अलोंग, इन, अपॉन, ओवर। तो इसके लिए रूल क्या है कि साइड बाय साइड, किनारे किनारे कोई चलता है, किनारे किनारे के अर्थ में, तो वहां पर आता है अलोंग। अलोंग का यूज होता है किनारे किनारे के अर्थ में। तो सी वॉज वॉकिंग अलोंग द सी शोर, कि वो समुद्री किनारे किनारे चल रही थी। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जैसे ही वॉज वॉकिंग द रोड। रोड पर तो चल नहीं सकते, गाड़ी मोटर चलेंगे रोड पर, तो ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। बट अगर ये आ जाए ही वॉज वॉकिंग स्लेस द फुटपाथ, तो फुटपाथ तो ऑन का यूज होगा, फुटपाथ पर तो चल ही सकते हैं, फुटपाथ पर तो, इसलिए he was walking along the road और he was walking on the footpath। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।